बैठकर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाँ हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रही हूँ हर बात के लिए जाएंगे, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएंगे। आपको सीरियस मानूंगी। फिर वरना क्या इलेक्शन है, यहाँ पर कमीशन का बैठ के काम आप क्या है? खुद कर दीजिए। नहीं प्लीज, मैं कह इलेक्शन रही हूँ, कमीशन का आप काम क्या है? ज्ञानेश्वर जी के नहीं, खिलाफ एक बात आप FIR कंप्लीट कर दर्ज लीजिए। रुबिका जी, करवाइए। भाई, आपने मुझसे मैं बात किया है, आपसे मुझे कह बात रही हूँ, करने दीजिए। जाइए आप मुझे सुप्रीम बात कोर्ट जाइए। रखने आई दे, चैलेंज यू, प्लीज। गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप ज्ञानेश्वर जी को कटघरे में खड़ा कीजिए, जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहे हैं। अरे वो झूठ लेकिन मूठ का सच्चाई नहीं, क्या है मैं कह रही हूं आपको नहीं सुप्रीम पता। कोर्ट। आज अरे सुनिए मेरी बात, अरे भाई अब आप हम ही से लड़ेंगी, बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं देंगी। अब आप हमसे लड़के क्या जीत लेंगी? लेकिन अरे आपसे मेरी बात लड़ूंगी। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आ गई ना अरे सच, सुनिए ना, आ गया ना अरे सच सुनिए जुबान ना। पर आपके। अरे बीजेपी के सुनिए लोगों ना। को बोलने नहीं दूंगी और आपसे अरे लड़ूंगी। भाई बीजेपी मैं तो दोनों से यही चुनाव काम आयोग का वकालत करती जफर है। इस्लाम साहब बीजेपी को तो जितना चुनाव आयोग की रूबिका वकालत लियाकत ने करती है। कटघरे में खड़ा जो किया है काम मैं कह रहा हूं, उतना जो मेरा जफर काम है वो इस्लाम बीजेपी साहब को भी किसी ने करना नहीं चाहिए। किया है। उनसे पूछिए आप, तो मुझे मत बताइए कि मैं किसको बोलने दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जल्दी से बात खत्म कीजिए। अब हमारे साथ एक वकील साहब भी आ चुके, जल्दी से। रूबिका जी, मुझसे बात हो रही है ना? खत्म कीजिए मैं कह रहा भाई, हूं, बहुत रूबिका देर जी, हो गया। जो काम चुनाव आयोग को जवाब देने का था वो जफर भाई नहीं दे रहे, वो जफर भाई डिफेंड कर रहे हैं। इनको नहीं करना, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों का वोट प्रॉपरली बने, कोई वंचित न रह जाए। एक बात, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी बात मैं कर दूं, लास्ट बात। देखिए आज लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहा, अभी गोंडा में देखिए जहर खा के आत्महत्या कर लिया, फतेहपुर में हो गया। मैं बता दूं, एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल, और अभी जहां राजस्थान का जिक्र कर रही थी आप, राजस्थान में मुकेश, हरिओम, संतराम, ये सब लोग आत्महत्या करी, इन्होंने आत्महत्या किया। इतना प्रेशर है, आखिर इतनी प्रेशर में काम क्यों हो रहा है? अगर यह समय बढ़ा दिया जाए, 4 महीने कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे, अपने वोट को सुरक्षित कर पाएंगे। ने अपनी बात कह दी है, जल्दी से जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। और उसके बाद प्रतीक जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और बकायदा यहां जो चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, दिस मैन हैज स्टडीड अ लॉट अबाउट ऑल योर क्वेश्चंस, और जो भी आप जिस तरीके के भी या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसका ये नाश करेंगे, मैं ये मानकर चल रही हूं सर, बिकॉज ही स्टडीड अ लॉट ऑन दिस। ऑल राइट, प्रतीक जी आपके पास आओ, उससे पहले जफर साहब योर टाइम बिगिंस। देखिए ऐसा रूबिका जी, आप ईसीआई की मंशा समझिए, सिर्फ एक ही उनका जो है उनकी मंशा है कि शुद्धिकरण होनी चाहिए वोटर लिस्ट की। अब वोटर की लिस्ट की शुद्धिकरण में किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो सपोर्ट करते हैं उनको, जैसे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, भाई कोई भी ऐसा नागरिक जो आज है जो नागरिक नहीं होना चाहिए इस देश का, उसको नागरिकता कैसे मिली, क्या क्यों मिली और क्यों वोट दे रहा है, क्यों उसके रिसोर्सेज पे, देश के लोगों के रिसोर्सेज पे काबिज है, उनको हटना ही चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, ईसीआई के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस तरह की बात करते तो समझ में आता है, ममता बनर्जी धमकी दे रही है कि पूरा देश हिला दूंगी। अरे भाई खुद हिली हुई है, वो हिल रही है ऐसे इसलिए कह रही देश हिला देंगे, देश नहीं हिलेगा, वो खुद हिल रही है। आज आपने दिखाया ना रूबिका जी कि वहां बंगाल में ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के नागरिक नहीं, बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हासिल कर लिए, गलत तरीके से नागरिकता हासिल की है और अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसे लोगों की ही पहचान होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको, ये बात आप लोग सब कहने से कतराते हैं, पर रूबिका लियाकत तो नहीं कतराएगी कहने से, वो तो कह देगी। एक्चुअली ये जो घुसपैठिए हैं, ये जिस मजहब से आते हैं वो कहते हैं कि ये आपका वोटर नहीं है ना, तो आपको मजे आ रहे हैं, आपके मन में बल्ले बल्ले लड्डू फूटा वाली फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि वो आपको वोट करेगा नहीं। और इनका है वो स्ट्रांग मजबूत वोटर, बांग्लादेश से जो आ रहा है घुसपैठिया, वो ज्यादातर हम देख रहे हैं वो कौन है। तो आपको अच्छा लग रहा है और इनको बुरा लग रहा है, खेल यहीं पर दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है गलत हो तो अजीज भाई, आई एम राइट हियर, आप मुझे बता दीजिएगा। एक बात, वोट बैंक, मैं बात करना चाह रहा हूं। नो, इट इज ऑल अबाउट वोट बैंक। जफर साहब 20 सेकंड्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रूबिका जी, इसमें न धर्म लाइए न धर्म की वजह है, इसमें सिर्फ नागरिकता की है। अवैध तरीके से नागरिक कोई भी देश का बना, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो, किसी में आस्था उसकी हो, उसको कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। लिस्ट की शुद्धिकरण होके रहेगी, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो। आई एग्री विद दिस। मैं किसी और चीज से एग्री करूं या ना करूं, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह बोलने वाला हो, चाहे वो जय श्री राम बोलने वाला हो, चाहे वो हेल मदर मैरी बोलने वाला हो,
चाहे वो सोनिहाल सत से रियाकाल बोलने वाला हो, जो बोले सोनिहाल ये कहने वाला हो, अगर वो इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे हक नहीं होना चाहिए वोट डालने का और देश के सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का। इतनी क्लैरिटी तो हम सब में हो सकती है तौसीफ खान साहब, इतनी क्लैरिटी तो हो सकती है। देखिए रूबिका जी, 2002 में बंगाल में इसके पहले एसआईआर हुआ था, उस वक्त 3 साल सरकार ने लिया था एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस दफा सरकार कह रही है कि 1 महीने में इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई, बीजेपी का दावा है और खुलेआम शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी के एमपी कहते हैं कि एसआईआर में हम 1 करोड़ वोटर्स का नाम मिटा देंगे और तृणमूल और बीजेपी के वोट शेयर में 40-50 लाख का वोट का ही सिर्फ फर्क है। हम वो वोटर नियम एसआईआर के बाद में जो वोटर फ्रेश प्रिपेयर करेंगे उससे बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी। ठीक है, बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने की जल्दी है, इसलिए जितने भी किसान बंगाल के हैं वो अपना चासी का काम छोड़े, अगर उनके घर के परिवार वाले को हॉस्पिटल ले आना वो छोड़े, जल्दी जल्दी जाकर के एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर दे। एन्यूमरेशन फॉर्म अगर उनको फिल करना नहीं आता है, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो उन्हें बांग्लादेश बोल करके उनका नाम को हटा दिया जाएगा। बीजेपी का धमकी है कि कोई किसान बिहार का सड़क पर नहीं आया तौसीफ भाई, ये कहने के लिए। रूबिका जी, बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता, उनके घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता, वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती है? मजबूर हैं और लाचार हैं और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, खुलेआम बोलते हैं। आप दिखाइए, आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए। वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी। और वो गिनती कराते हैं कि 2.75 करोड़ वोट्स है तृणमूल का, 2.4 करोड़ वोट्स है बीजेपी का, डिफरेंस जो है 40-50 लाख के आसपास है। इतना वोट तो हम मिटा देंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये तो जुल्म है ना, यही जुल्म है। किसान को चाहिए कि वो अपना चासी छोड़ दे, चावल की, धान की खेती की सब छोड़ दे और जाकर के किसानों के पीछे नहीं जाना, किसानों के पीछे नहीं छुपना। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं? कोई आवाज ना उठाए। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए।